शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 21 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 21 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में अपन ने 20 जून 2022 को मनाया। तो हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। तो दुनिया भर के रेफ्यूजीज को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो रेफ्यूजी कौन होते हैं? वह लोग हैं जो आतंकवाद, युद्ध, संघर्ष या फिर किसी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर थे। उन्हीं को रेफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। जिसकी 2022 की वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की थीम क्या है? टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय संविधान द अनकही कहानी नामक पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। तो दोस्तों राम बहादुर राज्य द्वारा लिखित भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय लेखक सलमान रुश्दी जी को यूनाइटेड किंगडम ने कंपेनियन ऑफ ऑनर द्वारा सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में विनीत कार्निक जी, जिन्होंने भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक को लॉन्च किया गया था, जिस बुक का नाम द बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस था। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 को गीतांजलि श्री जी ने जीता। उनकी नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड यानी कि रेत की समाधि के लिए डेजी रॉकवेल जी ने रेत की समाधि का ट्रांसलेशन कर यह पुरस्कार जीता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक को राम बहादुर राज द्वारा लिखित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उज्ज्वल भुइया जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उज्ज्वल भुइया जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सीनियर जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया जी अभी तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपना पदभार संभालेंगे। और दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी बन गए थे। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस शिंदे जी बन गए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमजद एहतेशाम सईद जी बन गए थे। और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रश्मिन छाया जी बन गई थी। और दोस्तों हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, जो कि अभी तक तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, अभी वह दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सीनियर जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देशों में किया जाएगा। तो दोस्तों 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, जो कि आसपास में ही है अपने। तो दोस्तों अमेरिका के 11 शहरों में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में। तो दोस्तों अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में, कनाडा के 2 शहरों में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में होगा, जिसका ऑफिशियल स्पॉन्सर अभी बायजूस बन गया, जिसका शुभंकर मस्कट अभी लाइव को चुना गया। लाइव यह एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अतिकुशल खिलाड़ी। और दोस्तों इसी के लिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए एडिडास स्पोर्ट्स कंपनी ने अल रिहला नामक फुटबॉल को लॉन्च किया। अभी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। भारत के गोवा, नई मुंबई और उड़ीसा में शुरू होगा दोस्तों, यह आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों हाल ही में 75वीं संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। तो 75वीं संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती वेस्ट बंगाल को हरा के। और दोस्तों हाल ही में स्पेनिश लीग खिताब 35वां स्पेनिश लीग खिताब रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीता। तो दोस्तों हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा देशों में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड्स के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आईटी कंपनी TCS 46 रैंक पर है। तो दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अभी 46वें रैंक पर है अकॉर्डिंग टू कैंटर ब्रांड्स के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों इस लिस्ट में 4 भारतीय कंपनी को टॉप 100 में शामिल किया गया। TCS है 46 रैंक पे, HDFC है 61 रैंक पे, इन्फोसिस है 64 रैंक पे और LIC है 92nd रैंक पे। और दोस्तों इस लिस्ट में टॉप पे है एप्पल, दूसरे नंबर पे गूगल, तीसरे नंबर पे अमेजॉन और चौथे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड्स के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की IT कंपनी TCS
46 रैंक पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में घोषित किया गया। तो दोस्तों स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में लगातार दूसरे साल हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में घोषित किया। और दोस्तों हमारे इंडिया का कर्नाटक का बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इंडिया और साउथ एशिया में एक्सीलेंट हवाई क्षेत्र एयरपोर्ट घोषित किया। और दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए अपने सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने का फैसला लिया। हमारे अभी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली बार नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 18 से 20 जून 2022 को नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया गया दोस्तों नई दिल्ली में। तो दोस्तों AICTE ऑडिटोरियम नई दिल्ली में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने मिलकर नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया। और योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को, जो कि जिसका अभी होस्टिंग कौन कर रहा है? मैसूर कर्नाटक में आयोजन किया जाएगा इस बार का योगा डे का अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। और दोस्तों अभी 2022 में पहली बार फिडे चेस ओलंपियाड का आयोजन भारत में होगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में होगा, जिसका शुभंकर अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा जारी किया गया था, जिसका नाम रखा गया था थम्बी। तो दोस्तों हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावा पेट्रो जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रपति इलेक्शन को जीतकर अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावा पेट्रो जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों कोलंबिया की पहली महिला उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज जी बन गई। तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावा पेट्रो जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में सोमालिया के राष्ट्रपति हमजा अब्दी बर्रे जी को नियुक्त किया गया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्दिनांड मार्कोस जूनियर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावा पेट्रो जी और कोलंबिया की पहली महिला उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज जी को नियुक्त किया गया। बात अभी कोलंबिया देश की है, जिसकी राजधानी है बोगोता, जिसकी करेंसी है पेसो, कोलंबियन पेसो दोस्तों, और जिसके राष्ट्रपति अभी गुस्तावा पेट्रो और उपराष्ट्रपति पहली महिला उपराष्ट्रपति फ्रांसिया मार्केज जी बन गई थी। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सेक्सुअल वायलेंस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों जिसकी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सेक्सुअल वायलेंस के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाता है। और जिसकी 2022 की थीम क्या थी दोस्तों? प्रिवेंशन एज अ प्रोटेक्शन, इन्हांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस। दोस्तों जिसकी थीम क्या है? प्रिवेंशन एज अ प्रोटेक्शन, एनहांसिंग स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल वायलेंस दोस्तों जिसकी थीम थी। तो दोस्तों हाल ही में 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी ग्रे लिस्ट को जारी किया गया था। उसमें अभी UAE पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। तो दोस्तों जून 2018 से लगातार पाकिस्तान देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता आ रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान देश बन गया सबसे लंबे समय तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहने वाला। तो दोस्तों इस बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में टोटल 23 देश है, जिसमें UAE, पाकिस्तान, ओमान जैसे देश भी शामिल है।
तो यह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट क्या होती है? तो जो देश अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए असमर्थ होते हैं उन्हें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट में शामिल करता है। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। तो दोस्तों बात अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की है, FATF की है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश को FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। तो दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी की मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित यह साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नई दिल्ली करेगा। अमित शाह जी होंगे चीफ गेस्ट। तो दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी की मेज़बानी अभी नई दिल्ली करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे यानी कि विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं। हाल ही में भारतीय संविधान अणकही कहानी नामक पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया। और हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सीनियर जज जस्टिस उज्ज्वल भुइया जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन अमेरिका के 11 शहरों में, मैक्सिको के 3 शहरों में और कनाडा के 2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। और हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड्स के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की IT कंपनी TCS 46 रैंक पे है। पहले स्थान पे एप्पल, दूसरे स्थान पे गूगल, तीसरे स्थान पे अमेजोन, चौथे स्थान पे माइक्रोसॉफ्ट है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट 2022 के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया। हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में गुस्तावो पेत्रो जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन ए कॉन्फ्लिक्ट के रूप में मनाया गया। हाल ही में पाकिस्तान देश को FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया। हाल ही में साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी नई दिल्ली करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 21 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।